नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं अंडमान की एक बेहद ऐतिहासिक प्लेस जिसका नाम है सेलुलर जेल ऑफ अंडमान, जिसे काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो जेल आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं यही है काला पानी जेल, जहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ कैद करके रखा जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा और बहुत टॉर्चर किया जाता था। इस पूरी जेल का इतिहास हम जानेंगे, पूरा जो जेल है इसका कंप्लीट टूर लेंगे गाइड की मदद से। तो आइए मिलकर जानते हैं इतिहास काला पानी जेल का। ये है सेलुलर जेल का एंट्री गेट, जहाँ से हम जेल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ बाहर लिखा भी हुआ है सेलुलर जेल। और ये जो जेल है मेन रोड के पास में बनी हुई है, यानी कि ये जो मेन रोड है यहाँ से जाता है आगे की ओर और यहीं से हमें अंदर की ओर प्रवेश करना होता है। अभी सबसे पहले तो हम चलने वाले हैं जेल के अंदर और इस जेल के इतिहास को अंदर से पूरा जानेंगे, अंदर चलकर जेल को देखेंगे। लेकिन इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे लाइट एंड साउंड शो की तरफ, जो कि यहाँ पर होता है। ये जो चेयर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है और यहाँ पर कहीं स्टेज वगैरह होता है जहाँ पर पूरा इतिहास दिखाया जाता है इस जेल के बारे में। तो सबसे पहले पूरा गाइडेड टूर लेंगे और उसके बाद देखेंगे लाइट एंड साउंड शो को। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी जेल या काला पानी की सज़ा के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी जेल हुआ करती थी जहां पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अलग अलग सेल्स में कैद करके रखा जाता था। इस जेल का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बनाया गया था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात ना कर सके। इस जेल में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को खूब टॉर्चर किया जाता था, लेकिन फिर भी आज़ादी के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी उनका टॉर्चर भी सहते रहे। मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। मैं जो है यहाँ सेलुलर जेल में गाइड रहता हूँ और टूरिस्ट को जो है मैं घुमाता हूँ इधर और पूरा यहाँ का स्टोरी भी बताते हैं। अच्छा जी। और अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं और ये ब्रिटिशर्स ने पूरा जो ऑफिस बना कर रखा, सारे फ्रीडम फाइटर को रिकॉर्ड रखते थे। ये जेलर का ऑफिस हो रहे थे और ये पूरा इस लाइट एंड शो के लिए चेयर लगा हुआ। ये आपको जो 550, 650, 750 300 होते हैं उनमें से। और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वीकली 3 डेज इंग्लिश में भी चल रहेंगे। और ये है उस ज़माने में ब्रिटिशर्स ने टोटली किचन बना कर रखा। तो ये सेलुलर जेल को किचन हो रहा था। फ्रीडम फाइटर का अलग किचन है, ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स का अलग किचन है। और ये ब्रिटिशर्स ने टोटली इंडियन के लिए अलग किचन बना कर रखा था। और ये सेलुलर जेल 1906 से कंप्लीट आपको 1938 तक यूज़ किया था। 1906 से 38 तक, यानी कि 38 के बाद सेलुलर जेल को क्लोज़ कर दिया। और 38 को क्लोज़ होने के बाद ये सेलुलर जेल का किचन हो रहा था, ये भी आपको क्लोज़ हो चुका है। अभी जो मैं टेम्पररी एक वीआईपी का रूम बना कर रखा और यह है ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स के लिए अलग किचन हो रहा था, ये दोनों बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग तो दूसरा यूज़ में रखा हुआ, ये नहीं कि इसको जो है जूनियर इंजीनियर का ऐसे यहाँ से मेंटेनेंस हो रहा है, उसके लिए आपको जो ऑफिस बना के रखें। और ये है फांसी घर है। अच्छा, ये फांसी घर है। हाँ, अच्छा, ये फांसी घर है। एक साथ 3 को देते हैं ब्रिटिशर्स, ये नहीं कि कभी हैंगिंग करते हैं, एट टाइम 3 पर्सन को करते हैं, सिंगल को नहीं करते हैं। एक को ऑर्डर होने से उनका ला के काल कोठरी में रख देते हैं और 3 महीना 4 महीना रहते यानी कि मेंटली टॉर्चर है। यानी कि जिस कोल्ड कोठरी में रखा रहते हैं आदमी सोच पाता है कि मैं मर रहा हूँ। और जिस दिन 3 हो जाएंगे, तीनों को ला करके एक जगह होते हैं, उसमें आके बैठाते हैं, आखिरी इच्छा पूछते हैं। आखिरी इच्छा है उनको धर्म पूछा जाते हैं, वहाँ से फिर उनको नला करके यहाँ फांसी देने से लेके आते हैं, यहाँ पे लाते हैं। ये फांसी घर थे। अभी तो उसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हुआ। ओरिजिनल रस्सी तो ओरिजिनल नहीं है, रस्सियाँ चेंजेस किया हुआ और प्लेस ओरिजिनल है। इस पॉइंट में खड़े होने के बाद साइड में एक लीवर है, ये लीवर तानने से ये डोर ओपन होकर के बॉडी नीचे चले जाते थे। और रस्सी में देखिए एक रिंग डाल कर रखा, लुबई का रिंग, यानी कि गले में लगना, जल्दी मरना है। तो इसलिए है ये रस्सियाँ चेंजेस से प्लेस ओरिजिनल है,
पहले ब्रिटिशर्स ने इसको जो यूज़ किया था 1906 to 38 तक ये सेलुलर जेल में यूज़ हो रहे थे। और जब बॉडी को कलेक्ट करता था यहाँ से, अच्छा। और बॉडी तो तख्ता जब अट जाते हैं तो डायरेक्ट बॉडी रस्सी के साथ नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद बॉडी को नीचे लटक रहते थे, लटक रहता था। और बॉडी को कलेक्ट करने के लिए यहाँ से जा कर के डॉक्टर डेथ डिक्लेयर कराते थे। और बॉडी को कलेक्ट करके यहाँ से इनको जो है यहाँ से तख्ता अट जाती है। अभी तो उसको टोटली ब्लॉक करके रखा हुआ, अभी ब्लॉक कर दिया। पहले ओपन होता था, जो लीवर तानते था, लीवर तानने से डोर ओपन हो जाता था, ये डेथ डिक्लेयर करता था। और उसके बाद बॉडी को लेकर के इस रूट से लेके चले जाता था। साइड में एक केज बना हुआ, ये है डेड बॉडी जाने के केज हो रहा था। यहाँ से ले जाते थे, जो है यहाँ से लेके जाने के बाद आखिरी इच्छा में जो बोला जाते हैं उसी हिसाब से लोग करते थे। और पहले तो ऊपर का सेट भी नहीं था, ओपनली फांसी दे रहे थे। ये शेड बाद में बना। हाँ, बस बाद में बनाए। और जो फांसी देने से पहले तो इनको काल कोठरी में रख देते हैं। 3 कोठरी यहाँ अलग बना कर रखा, सेल्स बोलते हैं, इसलिए इसको सेलुलर जेल नेम हुआ। ये सेल से सेलुलर जेल नेम हुआ। और इसमें 3 कोठरी काल कोठरी बना दिया, यानी कि फांसी देने से पहले ला के यहाँ रखा जाते हैं। और यहाँ से जो इनको बैठाते थे और आखिरी इच्छा यहाँ पूछा जाते हैं। यहाँ पे पूछा जाता यह है था। प्लेस फांसी से फॉर पूर्व अंतिम अंतिम क्रिया पार्ट। यहाँ से पूछताछ करने के बाद यहाँ से फेस को बंद करके यहाँ से गैलोस फांसी घर ले जा रहे थे। और अंतिम इच्छा यहीं से पूछा जाते हैं, यानी कि इसी जगह बिठा इसी से बैठा करके इनको नहलाते थे। आखिरी इच्छा यहीं से पूछ करके फिर यहाँ से ले जाते थे। ये कैदियों को काम करवाने के लिए कारखाना थे। उस ज़माने में हर एक बिल्डिंग का अलग अलग कारखाना हो रहा था। और ये है ऑयल ग्राइंडिंग मशीन, यानी कि बैल का कोल्हू बोला जाते हैं। तो उस ज़माने में इसको बैल से यूज़ करवाते थे। और यहाँ आने के बाद कैदियों से करवाते हैं। डेली का बैल की जगह आदमी से क्रांतिकारियों से कराते हैं। डेली का 40 पाउंड निकालना है। और ये 40 पाउंड निकालने के लिए 2 कैदी से काम करवाते थे, यानी कि मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। अपने क्रांतिकारी को घुमाते थे। मस्टर्ड ऑयल भी कोकोनट ऑयल भी ऐसा राउंड से घुमाते थे। और तेल जो वहाँ से कलेक्ट करता था। ये ओरिजिनल यूज़ किया था, अभी रख करके, यानी कि लोगों को, टूरिस्ट को दिखाते हैं कि उस ज़माने में बैल का कोल्हू यानी कि फ्रीडम फाइटर से ये लोग काम करवाते थे। और काम करवाने के यहाँ दिखाया गया, यानी कि प्रैक्टिकली। और ये तो आपको नारियल को छील रहा था, जो कोकोनट को ओपन करने के बाद जो है, और ये कोल्हू में डालते थे। और ये कोल्हू जो है तो ये आपको 40 पाउंड का तेल निकालना है। इसमें मस्टर्ड ऑयल भी, कोकोनट ऑयल भी। और 30 पाउंड आप तो जो कोकोनट ऑयल भी और 10 पाउंड आप था मस्टर्ड ऑयल शाम तक करके दोनों को करके दे देना था। और इनको जब भी लाते हैं वर्दी नहीं पहनाते हैं, यानी कि धूप में काम करवाना है, यानी कि इनको पनिशमेंट दे रहे थे। और गले में लगा हुआ कैदी नंबर थे, केस का नंबर लिख करके गले में पहना देते हैं। तो 25 साल रहने से इनको गले में रहते थे, कैदी नंबर थे। और ये है आपको रस्सी बनाने वाला मशीन था। अच्छा। उस ज़माने में जो है वो नारियल को छीलने के बाद रस्सी बनाना, तो इसी से बनाते थे। और ये है तो ये गले में कैदी नंबर थे। और ये जब भी घुमाते थे, ये ओरिजिनली यूज़ किया हुआ। और ये है ओरिजिनल जो रस्सियाँ बनाने के लिए, जैसे कोकोनट को जो छिलका होते थे उसे कूट करके, यानी कि उसको छिलका निकाल करके रस्सियाँ बना जाते हैं। और ऑयल मिल, हाँ। और कोई कैदी को पनिशमेंट देना तो इंडियन को रख करके इंडियन को पनिशमेंट देते थे। और इसको जमादार बना देते हैं। तो कोई भी कैदी जमादार होते थे, जमादार इंडियन को रखता था ब्रिटिशर्स। किसी कैदी को भी पनिशमेंट देना तो इंडियन को रख करके इंडियन से पनिशमेंट दिया जाते थे। और जमादार कोई कैदी को मारना, पीटना तो इंडियन से करवाते थे। और ये पूरा ब्लैकिंग जो ओरिजिनली है, हाथ पैर बांध देते, नीचे पैर बांध देते हैं। पुराना ये ओरिजिनल यूज़ किया हुआ, ये वाली ब्लॉकिंग ओरिजिनल है। तो उस ज़माने में इन लोग पूरा बॉडी को नेगेटिव करके पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक बांध देते हैं। और ये जो ओरिजिनली जो है आपको, ये है आपको देख रहे हैं, ये जो है वो ज़माने में घोड़े मारा जाते थे। और फ्रीडम को ही मारने थे, यानी कि उनको खून आने तक वो जो है डॉक्टर जब तक नहीं बताएंगे तब तक इनको पनिशमेंट देते थे। और ये है चैन पीटर है, वार पीटर है, क्रॉस पीटर है।
और चैन पीटर तो एकदम फ्री में रखा हुआ, चल भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। और ये थोड़ा हार्ड है, यानी कि काम करते हुए छोड़ देंगे तब चलना तो पकड़ के चलना है। और ये है सबसे हार्ड पनिशमेंट भी है, बिल्कुल चलना भी नहीं, बैठना भी नहीं, ऐसे 3 बार खड़ा होके काम करना, इनको बैठने नहीं देते थे, यानी कि क्रॉस वार पीटर है। और ये जो पनिशमेंट है ऐसे खड़ा होके काम करना, ये तो लोग आज से छोड़ देते हैं। और इसको तो थोड़ा सा फ्री में रखा हुआ, ये दाग के कपड़े, और ये चैन से बंधा जाते थे, और ये चैन पीटर का थोड़ा फ्री करके। और जो कैदी रात में आंदोलन कर रहे थे तो ये बोरी का ड्रेस पहना करके कोठरी के सामने लटका देते थे। और ये जो ड्रेस है पनिशमेंट ड्रेस है, जो अभी जो दिखा रहे हैं कि उस ज़माने में जो कैदी रात में आंदोलन कर रहा था उन्हीं को पहना जाते थे। ये पूरा कारखाना थे, वर्कशेड थे ये पूरा। हाँ, ये काम करवाने के लिए इसमें वर्कशेड बना के रखे थे लोग। हाँ, ये पूरा कारखाना था। ये सारी मशीनें ये तेल वाली भी ये तेल वाली, वो वाली पुराना है, ये पुराना है, और ये मॉडल है, ये ओरिजिनल है, ये यूज़ किया हुआ उस ज़माने में। और ये है द फ्रंट पोर्शन, बैक पोर्शन। एक कैदी दूसरा कैदी से कभी देख ना पाए। बिल्डिंग ये सामने है, इसका डोर उस तरफ पड़ रहे, तो 7 बिल्डिंग बनाया, ऐसे ही बनाया था, कोई कैदी यहाँ से देखना नहीं, बातचीत देख नहीं पाई, आपस में मिल नहीं पाना। तो सारे सेल को यहाँ से ओपन करते थे, यानी कि कोई कैदी कभी खोल ना दे। तो यहाँ में अलीगढ़ का ताले लगता था, अलीगढ़ से लाते थे उत्तर प्रदेश से, और सारे ताले साइड में लगता था कि कोई खोल नहीं पाए। तो रात में जब खाना देते हैं इस साइड से देते हैं, यानी कि ताला खोलने में एक टाइम खुला जाता है, एक टाइम बंद किया जाते हैं, और यहाँ से खाना दिया जाते हैं। और अंदर में जो है आपको 13.5 फीट लंबा 7 बाई थे, एक कोठरी का नाप पे है। तो एक सेल में एक सिंगल पर्सन को एक कोठरी में एक ही को रखा जाते हैं। दिन में तो काम करवाता था, रात में अंदर लाते हैं। और ये 13.5 फीट लंबाई था, 7 बाई आपको जो है चौड़ा थे, और 10 फीट का दीवार थे, और एक फ्रीडम फाइटर को यहाँ रखा जाते थे। और ये है काकुरी केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो काकुरी रेलवे स्टेशन अटैक हुआ था, वो पैसा लूटमारी चला था, उस केस में सनियाल को भी यहाँ लाया गया था। ये सचिशान सनियाल जो है बड़ा फेमस है, और काकुरी केस वाली थे ये वाला। और जो है उनको खाने के लिए 3 बर्तन देते थे। एक तो आपको जो है खाने का बर्तन था, एक पानी पीने के लिए पीतल का थाली खाने के लिए दिया जाते हैं, लोहे का बर्तन जो पानी पीने के लिए, और एक मिट्टी का गाड़ा, किसी बाथरूम जाना पड़ता था इनको। कभी कभी रात में किसी को इमरजेंसी हो जाता था, मिट्टी का गाड़ा दिया जाते थे, उसी में बैठते थे, सवेरे अपने साफ करके अपने पास रखते थे। खुद ही सफाई हाँ, तो उस ज़माने में, और जो है सेल के अंदर उस ज़माने में आपको जो वॉशरूम नहीं बनाया गया था। उस ज़माने में कोई भी कैदी जब वॉशरूम जाना है तो आपको जो है यही मिट्टी का गाड़ा में बैठना है, और पीतल का थाली में खाना दिया जाते हैं। जल्दी से खाना पड़ता था, ज़्यादा टाइम रखेगा कड़वापन हो जाता था। और लोहे का बर्तन तो जंग पकड़ लेता था, पानी देते थे। उस ज़माने में इलेक्ट्रिकल पावर नहीं था, उस ज़माने में लालटेन दिया जाते थे सारे सेल के अंदर, और लालटेन अंदर दिया जाता है। कभी कभी लोग सुसाइड भी ट्राई कर लेते हैं, यानी कि टॉर्चर से बर्दाश्त नहीं कर पाते, कभी कभी केरोसिन का डाल करके सुसाइड कर लेते थे। ऐसे पूरा सेलुलर जेल को 13.5 फीट लंबा 7 बाई, ये सारे सेल ऐसे ही बना हुआ। ये है आपको सिक्योरिटी गार्ड रूम, डबल डोर था, यानी कि सारे सिंगल डोर था, और फ्रीडम रहते थे। और इसमें भी फ्रीडम रहता था, ये तो अपने को खोलते थे, अपने बंद करता था, सेल्फ रहते थे। और सारे लोगों को बंद करना खोलना इनके पास चाबी रहते थे। और ये है सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन इंडियंस थे, इनका डबल डोर बना कर रखा था। ये है आपको जो है सारी बिल्डिंग में आपको पहला सेल जो है तो आपको सिक्योरिटी गार्ड रूम होता था। गार्ड रूम जो है पहले सारे, यानी कि टोटली 7 बिल्डिंग में 21 गार्ड रूम थे। और हैरिकेन का लालटीन इसको अंदर दिया जाते थे, जो ऊक लगता था उसमें, बाहर सारे लोगों का बाहर में लगता था। और ये है सेलुलर जेल का मॉडल बना कर रखा हुआ, यानी कि 7 बिल्डिंग थे। और ये बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1893 में स्टार्ट किया था, तो जो है 1906 में इसको कंप्लीट किया था।
टोटली सातों बिल्डिंग बनाने के लिए आपको 600 फ्रीडम फाइटर से सेलुलर जेल कंस्ट्रक्शन करवाया और जो है 1893 में स्टार्ट करके 1906 में कंप्लीट कर दिया। टोटली 7 विंग्स में 693 सेल, यानी कि 693 सेल, सारे सेल आपको 13.5 फीट लंबा, 7 बाई थे। और हर एक बिल्डिंग देखिए फ्रंट एंड बैक, एक कैदी दूसरा कैदी से कभी देख ना पाए, और सारे बिल्डिंग का फ्रंट एंड बैक है। और देखिए सारे सेल का पूरा आपको एक वर्कशॉप भी बना कर रखा कारखाना, जैसे यहाँ वाले यहाँ काम करेंगे, इस वाले इधर काम करेंगे, कभी आपस में मिलने नहीं देना। तो ये जो 3 बिल्डिंग आपको छोटा सा दिख रहा है, इस तरफ समुद्र पड़ रहा था, इसलिए बिल्डिंग को छोटा करके बनाया। टोटली 7 बिल्डिंग आपको जो है तो 1906 से 1938 तक 38 तक यूज़ किया था। जब पूरा सेलुलर जेल को क्लोज़ किया 1938 में, क्लोज होने के बाद फिर दोबारा जो जापानीज अटैक किया था अंडमान में। जापानी लोग 3 साल जब राज कर रहे थे, तो उस टाइम 1942 में था, 38 में क्लोज हो गया था। 1941 में जो है 42 में जो है अंडमान में बहुत बड़ा एर्थक्वेक हुआ था, भूकंप हुआ था। तो भूकंप से कुछ बिल्डिंग जो है थोड़ा सा क्रैक होकर चुका था। ये विंग नंबर 2, 3, 4, 5 यानी कि 4 बिल्डिंग जो थोड़ा सा क्रैश हो गया था। फिर जापानी लोग जब अंडमान को अटैक किया था, तो चारों बिल्डिंग पूरा आपको प्लास हो चुका हुआ, 4 बिल्डिंग अभी है ही नहीं। अभी बचा हुआ 167, द डैमेज हुआ 2, 3, 4, 5 यानी कि 4 बिल्डिंग डैमेज हुआ। अभी 3 बिल्डिंग टूरिस्ट बचा हुआ। अभी हम लोग खड़े हैं सेंट्रल टावर का, ये ग्राउंड फ्लोर था, यानी कि पूरा ये है गार्ड होता था। पहले ऊपर वॉच टावर थे, और वॉच टावर का ग्राउंड फ्लोर में खड़े हैं हम लोग। और कोई भी कैदी जो है हर एक बिल्डिंग से दिन में आना जाना था, रात हो जाने से हटा देते, कोई कैदी को आना जाना बंद कर देते थे। अंडमान में एर्थक्वेक होता, बहुत बड़ा एर्थक्वेक भी था, बम ब्लास्ट भी था। ये विंग नंबर 1 रह गया था, विंग नंबर 7 रह गया था, विंग नंबर 6 रह गया था। 167 3 बिल्डिंग बचा हुआ, बाकी सब 2, 3, 4 सब डैमेज हो चुका हुआ। यह है 2nd फ्लोर में सावरकर सेल, वीर सावरकर। और ये बिल्डिंग बनाने के लिए 600 कैदी से काम करवाए थे, यानी कि 600-700 कैदी ने सेलुलर जेल को 12-13 साल लगा और फ्रीडम फाइटर से बनवाए थे। और उस ज़माने में जो है सारे फ्रीडम फाइटर को रख करके सेलुलर जेल 7 बिल्डिंग बना दिया गया था। सारे सेल भी ऐसे ही बनाया, बनाने वाले भी क्रांतिकारी ये क्रांतिकारी थे। तो उस ज़माने में जो पूरा 7 बिल्डिंग बनाने के लिए तो 5,17,352 रुपीज़ खर्चा हुआ बोलते हैं। सारे तो ये लेबर चार्ज तो फ्री ऑफ कोर्स हो गया, खाली आपको जो है मटेरियल था, ट्रांसपोर्ट का मटेरियल में आपका 5.5 लाख रुपया लगा। फिर एडिशनल जेल बनाया था, तो टोटल पड़ा था। ये ईंटें भी बर्मा से मंगाते थे, बर्मा से वहाँ लिखा हुआ आपको। और एक कैदी दूसरा कैदी से कभी देख ना पाई। मतलब ये दरवाज़ा ये है वहाँ वेंटिलेशन है, वो बैक है। ये भी सेम साइज की है, ये सारे सेल सेम साइज का है। और यहाँ से खुला जाता है, यहाँ से बंद किया जाता है, यहाँ से खुला जाता है, यानी कि बंद करता था, अलीगढ़ का ताले लगता था। और ये है रात को ताले लगाते थे या फिर ये अलीगढ़ का ताले था, अलीगढ़ के उत्तर प्रदेश से ला रहे थे। और ये है आपको डोर था खाना देने के लिए, इसको ऐसा खुला जाते हैं, और यहाँ से खाना देने के बाद इसको हुक लगा देते हैं, यानी कि इसको बंद कर देते हैं लोग। खाना देने के भी डोर अलग से बना कर रखा था, यानी कि सेपरेट, यानी कि ताला अलीगढ़ के ताले खोलने में ज़्यादा टाइम लग जाता था। वो उसी में कमरे में ये तो कमरे में तो मट्टी का बर्तन है ना, तो उसी में बैठते थे। और एक कुआं होता था यहाँ और एक बिल्डिंग है उस साइड में, वहाँ ले जाते थे नहलाने के लिए, कभी करते थे। और नहलाने के लिए आपको अलग से एक कुआं रहता था उस ज़माने में। और सबसे लास्ट में जब सावरकर को रखा गया था, वीर सावरकर बहुत बड़ा फेमस थे, महाराष्ट्र का रहने वाले थे। और 50 साल की पनिशमेंट था, मराठी थे। और 2 भाई थे उन लोग, गणेश दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, दोनों थे। दोनों को नासिक केस में अरेस्टेड थे। नासिक में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था, उसमें दोनों भाई को जो है तो इन लोग अरेस्ट करके इनको सावरकर को 50 साल का पनिशमेंट दे दिया, यानी कि नासिक में 2 बार इनको सज़ा, यानी कि डबल पनिशमेंट था। और 25 साल करके 1910 से इनको अरेस्ट करके 1960 तक दे दिया गया। 1910 से 1960 तक, यानी कि 50 वर्ष का पनिशमेंट दिया था। और इसमें लाने के टाइम आपको 1 साल होने के बाद लाया, 1911 से
1921 तक सेलुलर जेल में रहा। फिर इसके बाद में यहाँ से उनको रत्नागिरी लेके चले गया। रत्नागिरी में कुछ साल जेल होने के बाद 38 में कुछ रिलीज़ हुआ था। फिर देश आज़ाद होने के बाद नेचुरली डेड हुआ था और सौंदर्य वीर करके एक अवार्ड दिया था इनको, सौंदर्य वीर करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट अवार्ड दिया था। और ये हैं आपको विनायक दामोदर सावरकर और डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ इस सेल में 1911 to 21 और बाद में इंडिपेंडेंट देख के मरे थे। और ये सेल में इनके लिए डबल डोर बना गया था, इंडिपेंडेंस देखा देखा। और इनको जो है डबल डोर बना कर रखा, यहाँ से कोई कैदी मिलना नहीं चाहिए, वहाँ से बंद करता था, यहाँ से बंद कर स्पेशली सेल बना कर रखा। ये अंडमान के सेलुलर जेल का ये जो है एकदम आखिरी में डबल डोर में रखा गया। और इनको भाई भी रहते थे, गणेश दामोदर सावरकर, वो तो सेपरेट बिल्डिंग में था, यानी कि दोनों भाई को 2 साल तक नहीं पता चलते रहते। आपको लाइटन शो में भी स्टोरी रहेगा, लाइटन शो में भी कुछ आप लोग, मतलब इनका एक दरवाज़ा तो ये वाला एक दरवाज़ा, कोई वरांडा में कोई मिल नहीं पाना, ये डोर है। और इसमें 10 साल रहा, 1911 से 1921 तक रहा। फिर इसके बाद रत्नागिरी कहाँ ले जा करके कुछ साल रखने के बाद 38 में इनको रिलीज़ किया, 66 में मरे थे। ये सारे सेल ऐसे सेलुलर जेल का बना हुआ और सारे बिल्डिंग का जो है टोटली 7 बिल्डिंग में 693 सेल था। अभी कुछ बिल्डिंग डैमेज होने के बाद जो है 3 बिल्डिंग रह गया, इसी को टूरिस्ट को दिखाते हैं। अभी हम लोग जाते हैं सेंट्रल टावर, वॉच टावर, जहाँ सेल का जो साइज होता था 13.5 फीट लंबा सेम होता था, 13.5 फीट 7 सारे सेल को सेम साइज बना कर 10 फीट लंबाई जो है 13.5 फीट लंबाई था, 7 फीट जो है चौड़ा। और इसमें पहले तो अंधेरा रहता होगा। अंधेरा के लिए आपको हैरिकेन का लालटीन रात में देते हैं और लालटीन में भी कभी कभी लोग सुसाइड करना शुरू कर लेते हैं, तब जाके इनको बाहर में वरांडा में बांध देते हैं और अंधेरा में रहते हैं। और सारे सेल ऐसे ही बना हुआ कि कोई इलेक्ट्रिकल पावर नहीं थे उस ज़माने में, सारे लोगों का हैरिकेन का लालटीन ही दिया जाते। हाँ, पहले ऐसे ही ओरिजिनली रखा हुआ, इसको कोई चेंजेस नहीं किया हुआ। और ये है, ये तख्ता रात में हटा देते हैं, यानी कि ये टेम्पररी रूट थे, डे में आना जाना एक तख्ता डाल कर रखते हैं, टेम्पररी रूट थे। जैसे रात हो जाते हैं इसको हटा देते हैं, कोई कैदी आना जाना यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं, यानी कि रात में कोई कैदी टावर में नहीं आना। दिन में आने जाना काम करवाने के लिए ये सारे जॉइंट करके रखता था। अभी इंडिपेंडेंट के बाद इसको कनेक्ट कर दिया गया। सेंट्रल टावर का वॉच टावर जा रहे हैं और ये बिल्डिंग को विंग बोलता था, जो बिल्डिंग को विंग बोलता था, यानी कि साइकिल का विंग का जैसे बना हुआ था, इसलिए इसको विंग बोलता था। कोठरी को सेल्स बोलते थे, सेलुलर जेल नेम हुआ। अभी बचा विंग नंबर 6 और 7, नंबर 1, 3 बिल्डिंग रह गया, 1, 6, 7। और यहाँ से डैमेज हुआ, ये पूरा हॉस्पिटल बन गया। ये 1964 में ये पूरा सरकारी हॉस्पिटल बन गया 1964 में। ये रनिंग हॉस्पिटल है। और ये है माउंट हैरियट, अंडमान निकोबार का 2nd हाईएस्ट ऊंचा पहाड़ी इलाका, जो वाइसराय को मारा था। शेर अली रहता था वाइपर जेल, पुराना जेल, वहाँ से पहाड़ी इलाका, वहीं से स्विमिंग करके आके वाइसराय को मार करके अपने आप को सरेंडर कर दिया, उनको फांसी दे दिया गया। यह है अंडमान निकोबार का 2nd हाईएस्ट माउंट हैरियट बोलते हैं। अब हम सेलुलर जेल के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जिसे सेंट्रल टावर के नाम से भी जाना जाता है। पुराने समय में ब्रिटिशर्स यहां से सारे सेल्स पर नज़र रखा करते थे, क्योंकि यहां से सारे विंग्स एक साथ नज़र आया करते थे। एक विंग ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और 4 विंग्स और हुआ करते थे जो कि अब नष्ट हो चुके हैं। लेकिन इस सेंटर पॉइंट से एक बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आता है पोर्ट ब्लेयर का। दूर देखेंगे तो वो एक आइलैंड नज़र आता है जो कि है रॉस आइलैंड, जिसका अब नया नाम रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। यहाँ इस साइड में देखेंगे तो नज़र आता है नॉर्थ बे आइलैंड, जिसका लाइट हाउस भी यहाँ पर है और काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए मशहूर है। तो काफ़ी सारा खूबसूरत नज़ारा इस पॉइंट से देखा जा सकता है। और ये
ये टूटी हुई दीवार है ना एक की? ये भी इसमें भी 105 सेल था। ये वो विंग्स था ये भी। एक 100 हाँ 105 सेल था। ये दोनों सेम था। ये भी 100 ऐसे था ये बिल्डिंग ये भी 105 था, ये भी 105 था। और इसको कारखाना ये था, इसका काम करवाना है। हर एक का कारखाना अलग हर था। का कारखाना अलग उसका था। इसका ये है, हाँ। इसका ये है। सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर था वेस्ट बंगाल के और सेकेंड पंजाब के। ऑल ओवर इंडिया का 10% था। उनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर का नेम मिला था 1932 से 38 तक वेस्ट बंगाल के लोग। और ये है महावीर सिंह, यहाँ उत्तर प्रदेश का बड़ा फेमस थे। ये तो फोर्स फीडिंग करके लोग मार दिया था, यानी कि वो तो खाना नहीं खा रहे थे, भूखा ताल में बैठे थे, अंगर स्टेक बोलते थे। ये लोग इनका जबरदस्ती जो है हाथ पैर बांध करके फोर्स फीडिंग बोलते हैं। नाक में टीप डालकर दूध पिला रहा था, लंच के अंदर चली यहाँ यहीं मर गया था। मरने के बाद उसको बॉडी को अंडमान के सी में उतार दिया। और ये महावीर सिंह बड्डीबेसकर हाँ उनको सीप में यानी कि पानी में फेंक दिया, उनको पेटी में रख करके इसको दिया। महावीर सिंह यहीं मर गया था। यहाँ ये है उत्तर प्रदेश का ऐसे ही नाम बोला जाते थे। 3-4 स्टेट मिला रहते थे, इसलिए कम ज़्यादा स्टेट हुआ था, इसलिए इसको जो है नाम ऐसा। और ये बड्डीबेसकर दत्त है, उत्तर ये है बिहार का है। और यहाँ जो है अलीपुर बम गैस, ये अलीपुर बम गैस में ये उल्लासकर दत्त, लाइट ऑन शो में बहुत बड़ा स्टोरी है इनका। और ये भी बड़ा फेमस है, आप लाइट ऑन शो में थोड़ा देख लेना, तब इसको स्टोरी बताते हैं उल्लासकर का। और ये है सचिनाथ सनियाल, जो काकुरी केस हुआ था, मैं फ़ोटो के साथ दिखाए थे। और ये है सचिनाथ सनियाल, जो उत्तर प्रदेश का ये जो है, ये सब काकुरी केस वाले थे लोग। ये सब गोविंद राम, ये सब जो है काकुरी केस था। सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर थे बंगाल के, 338 तक नाम कलेक्टेड है। काला पानी की सज़ा एक बहुत टफ सज़ा हुआ करती थी, क्योंकि ये जो सेल हैं पूरी तरह अंदर से अंधेरे नुमा हुआ करते थे। यहाँ पर इतनी लाइट नहीं हुआ करती थी। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की नुमा ऊपर की साइड दी जाती थी, जो भी ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर होती थी। यानी कि अगर इस दीवार की हाइट देखें तो उसकी काफ़ी ऊंचाई पर जाकर इस तरह की खिड़की बनाई जाती थी, ताकि एक कैदी, मतलब एक जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें यहाँ पर कैद करके रखा है, वो दूसरे से बात ना कर सके। और ये जो सेल है पूरा अंधकार से भरा होता था। और जैसे यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती थी, तो यहाँ पर कोई भी वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। और यहीं पर उनको खाना होता था, यहीं पर फ्रेश होना होता था। बहुत बुरी हालत में अंग्रेज़ उन्हें रखा करते थे। तो ये सारे फ़ोटोज़ ब्रिटिशर्स के पास थे अंडमान के। ये पोर्ट ब्लेयर का फ़ोटोज़ है, सारे फ़ोटो वहाँ लंदन में लाइब्रेरी में रखा हुआ था। तो वाइपर आइलैंड यानी कि पुराना जेल था ये। जब ब्रिटिशर्स ने अंडमान को जो पहला जेल बनाया 1864 में, पहला 200 कैदी के लिए यहाँ वाइपर आइलैंड में बना हुआ था। तो ये पहला वाइपर आइलैंड में जो 200 कैदी रहते थे और ज़्यादा लोग आया था, सलूले जेल को बनाया। और ये सलूले जेल में जो है आपको 700 कैदी है, इसमें 200 कैदी है। और इसी में एक खतरनाक कैदी भी आए थे, एक शेर अली नाम का पठान थे। और शेर अली को जो इसी सलूले जेल का पहले यहाँ वाइपर जेल में रखा गया था। तो शेर अली ने जो है तो उनको नाव को दुकान चला रहा था, तो बीच में तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड में आ रहा था अंडमान में। 1872 8 फरवरी का यहाँ विजिट कर रहा था। शेर अली ने उसको जो है
यहाँ से स्विमिंग करके जा के जहाँ वाइसराय को रखा था माउंट हैरियट, वहाँ जाके उनको चाकू से मार दिया था वाइसराय को। वाइसराय को मारने के बाद इसके बाद जो टोटली जो अपने आप को सरेंडर कर दिया शेर अली। फिर शेर अली को 1872 8 फरवरी को जो है तो विथिन 3 डेज़ के अंदर आपको 11 फरवरी को फांसी दे दिया शेर अली को। शेर अली जो है तो वो असली में ये जो है पहले उम्र कैदी का सज़ा मिला था और सर्वाइवर जेल में रहते थे। और ये सारे फ़ोटोज़ ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंट के बाद जो है अपने पास रखा था, वहीं से कलेक्ट करके ला के लिख दिखाते हैं ये लोग कैसे काम करते थे करते थे। और ये रॉस आइलैंड जो ब्रिटिशर्स ने राजधानी बना के रखे थे, रॉस आइलैंड यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, लोगों को टूरिस्ट को ले जाते हैं। और जब काम करते हुए सारे कैदियों को खाना कैसे खिलाते हैं, कैसे मारते थे पीटते थे, ये सारे फ़ोटोज़ उन्हीं से कलेक्टेड है। ये जितने खड़े हैं ये सब जमादार लोग थे, यानी कि इंडियन को कोई कैदी मारना पीटना इंडियन से करवाते थे। ये सारे फ़ोटो आपको ब्रिटिश वाले को इंडियन को ही संभालते, इन लोग मारते पीटते थे। जमादार अधिकारी बना के जमादार बना देते हैं, जैसे ऐसे गुरुडी गार्ड जैसे बना देते हैं। ये सारे फ़ोटो जो है ब्रिटिशर्स का रॉस आइलैंड का फ़ोटोज़ से वहाँ से कलेक्ट किया फ़ोटोज़ से। ये रॉस आइलैंड का नहीं, कुछ पोर्ट प्लेयर का भी है, कुछ रॉस आइलैंड का फ़ोटो भी है, वाइपर का भी फ़ोटोज़ है। तो ये पोर्ट प्लेयर का फ़ोटो है और एक कुछ आइलैंड का फ़ोटो भी है। ये सारे वाइपर इधर है, वो पेंटिंग है, ओरिजिनल फ़ोटो इधर है। तो ये भी वाइपर का फ़ोटो जो गार्डन पार्टी हो रहा है। और ये जो है आपका जापानीज़ भी अंडमान को अटैक किया था, यानी कि 1942 में अंडमान को जो है जापानीज़ अटैक कर दिया। तो 1942 में आपको जो है 23 मार्च को जो अंडमान को जापानीज़ अटैक किया था और 7 अक्टूबर 1945 तक जो है अंडमान में जापानीज़ रहा। तो जापानी लोग जो ज़्यादा यहाँ टॉर्चर कर रहा था इंडियन को, और यहाँ जो है ब्रिटिशर्स लोग भी जो पूरा उनको कब्जे में थे, लेकिन इंडियन भी था। और टोटली सलूले जेल को जो है जापानी लोग 3.5 साल तक यहाँ रोल कर रहे थे। तो उसी टाइम तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान लाए थे। अंडमान आने के बाद 3 दिन का विजिट कर रहा था, जापानी लोग हेल्प किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। 1943 में पहला फ्लैग होस्टिंग करवाने के लिए परमिशन दिया था जापानी लोग, यानी कि 30 दिसंबर को जो है पहला नेशनल फ्लैग नेताजी ने अंडमान में करवाया था। ब्रिटिशर के बाद जापानियों ने भी अत्याचार तीन पूरा अत्याचार किया था, ज़्यादा टॉर्चर किया था, ब्रिटिशर से भी ज़्यादा किया। ज़्यादा। और ये है सौंदर्य ज्योति था, और ये ज्योति हमेशा चलते रहती हैं। और ये है गैस सिलेंडर में चल रहे हैं, जो लोग शहीद हो चुके हैं यानी कि सलूले जेल में, उनके यादगार के लिए ये 2004 से कंटिन्यू किया हुआ, और इसको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने डोनेट किया हुआ। यानी गैस सिलेंडर है, और पूरा IOC डिपार्टमेंट ने टोटली इस सलूले जेल में जितने भी गैस सिलेंडर है ये सारे उनको जो है प्लीज डोनेट करते हैं। और ये है 2004 से चल रहे हैं। और ये है सावरकर साहब के लिए, वीर सावरकर बहुत बड़ा फेमस थे, और वीर सावरकर बहुत बड़ा फेमस थे, और 50 साल की पनिशमेंट था, तो उनके लिए अलग से काला पानी की, और इनके लिए सेपरेट चल रहा है। ये 2016 से ये कंटिन्यू किया हुआ, और ये भी IOC डिपार्टमेंट का है। और ये है टोटली जो है इसको खर्चा भी इंडियन ऑयल को दे दिया। और ये है मार्टियस कोलम जो शहीद स्मारक है, जो लोग शहीद हो चुके हैं उनके यादगार के लिए ये 1985 में बना हुआ। और पहले तो हॉस्पिटल हो रहा था ब्रिटिशर्स का टाइम, और इसी प्लेस में जो है टोटली आपको इंडिपेंडेंट का बाद 1995 में एक शहीद स्मारक बना दिया। जो भी VIP आता है सबसे पहले एक रेत रखा जाते हैं। और देखिए सर, ये लाइट ऑन शो में ये पीपल ट्री पूरा कहानी सुनाती है।
असली में ये पीपल ट्री 100 इयर्स का पीपल ट्री था। जैसे सेलुलर जेल में पुराना लोग सब शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये पीपल ट्री जो है असली में आई विटनेस किया हुआ, यानी कि ओमपुरी का नसरुद्दीन शाह इनका वॉइस को रिकॉर्डिंग करके ये टोटली सेलुलर जेल का ये पीपल ट्री पूरा लाइट ऑन शो में स्टोरी बताती है। तो ये लाइट ऑन शो में स्टोरी बताते बताते 1998 में एक साइक्लोन में ओल्ड ट्री गिर गया था, पुराना जो 100 डेज का, ये नहीं कि साइक्लोन में गिरने के बाद दोबारा उसी पेड़ को रीप्लान किया, तो उनमें से निकला हुआ रूट है। अभी ईयरली इसको कटिंग कर देते हैं। हाँ, तो इसको दोबारा जो है फिर हर साल इसको जो है कटिंग करते रहते हैं, यानी कि दोबारा ना गिरे। अभी लाइट ऑन शो में बैठेंगे, वो पूरा आपको सुनाएंगे, गाने सुनाएंगे। ये पीपल ट्री जो असली में 100 एज का पीपल ट्री था, जैसे सेलुलर जेल बन रहा था तब से पीपल ट्री ये पुराना 100 एज का पीपल ट्री था। सेलुलर जेल के अंदर कुछ हिस्टोरिकल गैलरीज भी बनी हुई हैं, जहां से हम जेल के बारे में और डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। सेलुलर जेल के जस्ट सामने बना हुआ है वीर सावरकर पार्क, जहां पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की कुछ प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, जिन्हें भी आप यहां देख सकते हैं। सेलुलर जेल को देखने का जो एंट्री शुल्क लगता है वो है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। और अगर इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग के बारे में बात करें तो सुबह 9 बजे ये ओपन हो जाती है और शाम को 4:45 तक ये ओपन रहती है। तो इस दौरान आप यहाँ पर जेल को देखने आ सकते हैं। अब पोर्ट ब्लेयर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है फ्लैग पॉइंट। इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि 30 दिसंबर 1943 में सबसे पहली बार तिरंगा यहीं पर फहराया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। यही वो स्थान है जो कि ब्रिटिश राज से सबसे पहले आज़ाद हुआ था। इस स्थान पर आज एक बहुत ही बड़ा तिरंगा लहराता है, जो कि काफ़ी दूर से नज़र आता है और साथ ही 1943 भी यहाँ पर अंकित है। और साइड में देखें तो बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी का नज़ारा नज़र आता है। दूर देखेंगे तो समुद्र नज़र आता है और साथ ही एक साइड देखेंगे तो आपको नज़र आएगा रॉस आइलैंड। तो अब हम पहुंच चुके हैं रॉस आइलैंड, जिसका नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता जो हमारा था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जिस समय हम यहाँ आए हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो थोड़ी बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज़ काफ़ी आराम से यहाँ तक पहुँच गए हम। और देखें यहाँ से शुरुआत होती है रॉस आइलैंड की, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार रहा है। यानी कि जब ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था इंडिया पर, तो ब्रिटिशर्स जब अंडमान निकोबार पर कब्जा कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, तो वो इस आइलैंड को उन्होंने सेंटर बना रखा था, यानी कि मेन कमांड सेंटर था। यहीं से वो पूरे आइलैंड्स को कंट्रोल किया करते थे। और जैसे ही हम रॉस आइलैंड के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले हमें नज़र आता है जापानीज़ बंकर, क्योंकि जापानीज़ ने भी अंडमान एंड निकोबार पर एक समय पर राज किया है।
जापानीज़ बंकर के अंदर जाने का रास्ता कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा नैरो पैसेज होता है। मैं आपको थोड़ा सा बंकर को अंदर से दिखाना चाहूँगा। बंकर के अंदर अभी फ़िलहाल पानी भरा हुआ है, लेकिन बंकर अंदर से कुछ इस प्रकार का होता था। जैसे कि इसमें कुछ विंडोज़ आपको नज़र आ रही हैं। ये विंडोज़ उस टाइम पर जो जापानीज़ लोग थे, उनके जो सोल्जर्स थे, वो यहाँ से निगरानी रखा करते थे। और ये जैसे ही मैं इससे बाहर निकलूँगा तो कुछ इस प्रकार का इसका एंट्री गेट हुआ करता था कि कैसे इसके अंदर प्रवेश किया जाता था। रॉस आइलैंड एक हिस्टोरिकल द्वीप है जहाँ पर ब्रिटिशर्स काल के पुराने अवशेष आज भी देखने मिलते हैं, जिनमें से अभी हम देख रहे हैं वाटर डिस्टिलेशन प्लांट को। यहाँ पर अंग्रेज़ समुद्र के पानी को डिस्टिलेशन यूनिट के थ्रू पीने लायक बनाया करते थे। ये है ब्रिटिशर्स काल का स्विमिंग पूल, जिसे इस कदर डिज़ाइन किया गया था कि हाई टाइड्स के दौरान ये अपने आप भर जाया करता था, और जब समुद्र में लो टाइड्स आया करते थे तो उस दौरान ये लो टाइड्स के साथ साथ खाली हो जाया करता था। रॉस आइलैंड पर एक और ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के रिमेन्स हैं, यानी कि जो पुराने स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, उनके ऊपर इस तरह से जड़ें लपटी हुई हैं। यानी कि आप पूरी की पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है उस पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर पेड़ की जड़ें लिपटी हुई हैं, और इस तरह से लिपटी हुई हैं कि अगर जड़ों को हटा दिया जाए तो बिल्डिंग भी नीचे आ जाए। तो ये जो जड़ें हैं एक तरह से बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करे हुए हैं, और ये स्ट्रक्चर देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि कई सालों में जाकर ये जड़ें इनके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर आई होंगी, और पूरा जड़ से ही पूरी की पूरी बिल्डिंग कवर्ड अप है। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर वाकई में बहुत ख़ास है क्योंकि इस तरह से जड़ों के साथ बिल्डिंग बहुत कम ही नज़र आती है, और यहाँ जब आप आते हैं तो बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। आइलैंड में एक बिल्डिंग के अंदर हम आए हैं, और यहाँ पर स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर पिलर्स बने हुए हैं और हर पिलर पर जड़ें लिपटी हुई हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने इनको सेट को तैयार किया हो, लेकिन ये नेचुरल है। मतलब प्राकृतिक रूप से बिल्डिंग के ऊपर इस तरह की जड़ें लगी हुई है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस बिल्डिंग के अंदर आकर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश काल की बेकरी हुआ करती थी। जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया गया है, तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि 30 दिसंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। सिर्फ रॉस आइलैंड का ही नहीं, और 2 आइलैंड्स का नाम बदला गया था। एक तो हैवलॉक आइलैंड जिसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप, और एक और नाम बदला गया नील आइलैंड का, जिसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप। ये था ब्रिटिश काल का सबऑर्डिनेट क्लब। सबऑर्डिनेट क्लब को मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखाना चाहूँगा कि इसका अंदर से स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। यहाँ जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो एक रूम तो इधर की साइड बना हुआ है, और एक जस्ट उसके अपोजिट साइड में सेम टू सेम कैटेगरी के हिसाब से बना हुआ है। इस क्लब में एक डांस हॉल हुआ करता था। म्यूजिशियंस जो बैंड वाले होते थे उनके लिए अलग से प्लेस हुआ करती थी। जो खिड़कियों के कांच थे और उनके जो फ्रेम थे उन्हें इटली से मंगाया गया था। कुल मिलाकर यहाँ पर ब्रिटिशर्स पार्टी किया करते थे, एंजॉय किया करते थे, और दूसरी तरफ सेलुलर जेल में वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किया करते थे।
ये ब्रिटिश काल का प्रोटेस्टेंट चर्च है जिसके विंडोज़ के फ्रेम्स बर्मा की टीक वुड से बने हुए थे और इसमें जो कांच उपयोग किया गया था वो इटली का था। ये है ट्रूप्स बैरक जो कि ब्रिटिश सैनिकों के लिए बनवाया गया था। इसमें कई सारे सैनिक रहा करते थे। इस बैरक के अंदर एक रसोई घर भी हुआ करता था, साथ ही मनोरंजन के लिए एक टेनिस कोर्ट भी था। रॉस आइलैंड की एक खास बात है कि यहाँ पर आपको कई सारे फ्रेंडली डियर्स नज़र आएंगे और ये सभी स्पॉटेड डियर्स हैं जिनके साथ आप कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। चाहें तो इन्हें टच कर सकते हैं, इन्हें अगर आप कुछ खाना खिलाना चाहते हैं तो वो खिला सकते हैं। और एक नहीं है, कई सारे आपको पूरे के पूरे आइलैंड में नज़र आएंगे। सभी फ्रेंडली हैं, ये आपको मारेंगे नहीं और परेशान नहीं करेंगे। इनके साथ बहुत ईजीली आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। रॉस आइलैंड को अगर एरियल व्यू से देखें तो ये कुछ इस प्रकार का नज़र आता है और रॉस आइलैंड से जुड़ी हुई जो इतिहास है, जो इसकी हिस्ट्री है, वो यहाँ पर कई सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, उन पर भी लिखी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो बोर्ड्स को पढ़कर भी इस आइलैंड के और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अब रॉस आइलैंड के फाइनल पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं जिस पर लाइट हाउस बना हुआ है। यहाँ से आप थोड़ा सा दूर देखेंगे तो आपको लाइट हाउस नज़र आएगा। वो लाइट हाउस इस आइलैंड का एंड पॉइंट है। तो ये पूरा का पूरा आइलैंड हमने देखा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब अंधेरा हो चुका है और सेलुलर जेल में अब हम आए हैं लाइट एंड साउंड शो को देखने। लाइट एंड साउंड शो को देखने रोज़ाना कई सारे लोग आते हैं। अब टिकट प्राइस के बारे में बात करें तो 300 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट चार्ज होता है। लाइट एंड साउंड शो के रोज़ाना 3 शो होते हैं शाम के समय पर। पहला शो होता है 5:50 पर, दूसरा शो होता है 6:50 पर यानी कि 6:50 पर, और तीसरा शो होता है 7:50 पर यानी कि 7:50 पर। लाइट एंड साउंड शो में सेलुलर जेल का इतिहास बताया जाता है कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर कैद करके रखा था और उन्हें टॉर्चर वो किया करते थे। अगर आप कभी अंडमान टूर पर आते हैं तो लाइट एंड साउंड शो को ज़रूर देखिएगा। सेलुलर जेल को हम आम तौर पर काला पानी जेल के नाम से जानते हैं। इसके नाम के पीछे सबसे बड़ी वजह है इसकी लोकेशन, क्योंकि ये जेल बनी हुई है आइलैंड के ऊपर जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और वो पानी रात्रि के समय काले कलर का नज़र आता है। इस वजह से भी इस जेल का नाम काला पानी जेल रखा गया है। और दूसरी वजह ये थी कि जिन्हें भी यहाँ लाया जाता था उनका जीवन अंधकार भरे नर्क के समान हो जाया करता था। अंडमान में सेलुलर जेल के अलावा आप और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस को यहाँ देख सकते हैं और उन सभी स्थानों का हमने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया है जिसमें हमने सारे स्थानों को अच्छे से दर्शाया है।
एक्चुअल में हमने अंडमान के लिए कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 6 नाइट 7 डेज़ का, जिसमें कि हमने ये सभी स्थान घूमे और उनके ऊपर एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया जिसमें कि हमने सभी स्थानों को अच्छे से दर्शाया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अब हमारे एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने अंडमान ट्रिप के दौरान बहुत एंजॉय किया, हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ इस पैकेज के दौरान मिली। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना अंडमान पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में हमने उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पिन भी कर दिए हैं, तो वहाँ से आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की काला पानी जेल, जिसे सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका संपूर्ण इतिहास हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।